तो हम लोग पिछली क्लास में वर्क वाइल यू वर्क एक कविता को पढ़ रहे थे। उस पोम को हमने पढ़ा जिसमें हमने बहुत सारी बातें सीखी, जिसमें कि हमने लास्ट में क्या सीखा, वर्क इज वर्कशिप, है ना। वर्क इज वर्शिप पढ़ा, है ना। यानी कि जो कार्य है, जो काम हम लोग करते हैं, मेहनत से जो कार्य करते हैं, वही हमारी पूजा है। ओके, तो अभी मेरे बच्चे सारे क्या कीजिए, इंग्लिश की जो नोटबुक है आपकी जो कॉपियां हैं वो सब निकाल लीजिए। हम इसके प्रश्नों के उत्तर लिखने जा रहे हैं। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस लिखेंगे हम लोग। सबसे पहले क्या करेंगे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, जो आपके पुस्तक में पेज नंबर 61 में दिए हुए हैं। पेज नंबर 61 में दिए हुए हैं। उन प्रश्नों के उत्तरों को, उन क्वेश्चंस के आंसर्स को हम आज लिखेंगे। तैयार हो सभी? सबने निकाल लिया नोटबुक और पेन, जो भी है निकाल लिया? ओके, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि क्वेश्चन ए जो है वो लिखेंगे। क्या पूछा गया है हमसे? उसमें हमसे पूछते हैं कि व्हाट मेक्स व्हाट मेक्स अ चाइल्ड हैप्पी। क्या है प्रश्न हमारा? व्हाट मेक्स, मेरे साथ साथ सारे बच्चे लिखते जाएंगे। व्हाट मेक्स अ चाइल्ड हैप्पी। ऐसे क्या कार्य करते हैं जिससे कि बच्चे खुश होते हैं? ऐसे क्या कार्य करने पर बच्चों को संतुष्टि मिलती है? ये है हमारे प्रश्न का जो है अर्थ। व्हाट मेक्स अ चाइल्ड हैप्पी। क्या कार्य, कैसे कार्य करने पर एक बच्चा खुश होता है या संतुष्ट होता है? ओके, तो हम इसके आंसर को लिखें। कैसे लिखेंगे हम इसका आंसर? आपको पता है कि बच्चे कब खुश होते हैं, कैसे खुश होते हैं? When a child works on time and plays on time, है ना, हमने कविता में पढ़ रखी है। Work while you work, play while you play, that is the way to be happy and gay, पढ़ा है ना हमने। तो क्या बताया है कवि ने उसमें? उसने कहा है कि when a child, हम आंसर कैसे लिखेंगे इसका? When a child works on time, works on time and plays on time, plays on time, it makes him or her happy। क्या कहा हमने, क्या लिखा हमने आंसर? When a child works on time, कि एक बच्चा अगर सही समय पर कार्य करता है, works on time and plays on time, और सही समय पर अपना खेल खेलता है, वही उसको, यानी कि चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, कोई भी बच्चा हो, वो उसको संतुष्ट रखता है। ऐसे कार्य करने पर वो संतोष होता है या संतुष्ट होता है या हैप्पी होता है। तो लिखेंगे when a child works on time and plays on time, it makes him or her happy। जल्दी से लिख लीजिए मेरे बच्चे सारे, फटाफट से लिखिए। तब तक मैं अगले प्रश्न को यहां पर लिख देती हूँ। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है हमसे? बी बी प्रश्न क्या है? What is the golden rule of doing work? What is the golden rule of doing work? यानी कि कवि ने हमसे कहा था, पोइट ने हमसे कहा था, जब हम कविता पढ़ रहे थे तो हमने उसमें पढ़ा है कि ऐसा कौन सा सुनहरा नियम है, कार्य करने का कौन सा सुनहरा नियम है? आपको याद है क्या कहा था कवि ने?
One thing at a time and done well is a golden rule as many can tell. ये पढ़ा था ना हमने, क्या पढ़ा था हमने? One thing at a time and done well, यानी कि एक कार्य को एक समय पर कीजिए, एक कार्य को एक समय पर कीजिए, यानी कि एक समय पर बहुत सारे कार्य आप कर रहे हैं तो आपका कोई भी काम अच्छे से नहीं होगा, है ना? तो क्या बताया कवि ने, कौन सा है गोल्डन रूल, नियम कौन सा है, सुनहरा नियम कौन सा है? वन थिंग एट अ टाइम एंड डन वेल। जो कार्य आप करो, एक कार्य को एक समय पर करो और उसको अच्छे तरह से करो, एंड डन वेल, है ना? ऐसे कहा गया था। तो हम इसके आंसर को कैसे लिखेंगे बेटा, कैसे लिखेंगे हम इसका आंसर? चलिए लिखिए, बी का आंसर मैं यहां पर लिख रही हूं, लिखिए, वन थिंग, वन थिंग shall be done, shall be done at a time, at a time, and it should be, it should be done well, done well। जिस कार्य को करो उसको अच्छे तरह से मेहनत से करो, डन वेल। दिस इज द, दिस इज द गोल्डन, गोल्डन रूल। ठीक है, दिख नहीं रहा आपको? ये रहा, ये देखिए। तो क्वेश्चन बी है हमारा, व्हाट इज द गोल्डन रूल ऑफ डूइंग वर्क? कार्य करने का सुनहरा नियम क्या है? तो इसका आंसर लिखेंगे, वन थिंग शुड बी डन एट अ टाइम, एक समय पर एक कार्य को कीजिए, एंड इट शुड बी डन वेल, और उसको अच्छी तरह से कीजिए। दिस इज द गोल्डन रूल, और ये जो है ये एक बहुत अच्छा नियम है। सभी ने लिख लिया? सब बच्चों ने लिख लिया? नाउ शैल आई रब द बोर्ड बच्चों? मैं बोर्ड को मिटा सकती हूँ और आगे बढ़ सकती हूँ, अगले प्रश्न की तरफ जा सकती हूँ। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर सबने लिख लिया? ऐसा कोई है जो नहीं लिख पाया है? हैंड रेज कर सकते हो आप। वन थिंग शैल बी डन एट अ टाइम एंड इट शुड बी डन वेल, दिस इज द गोल्डन रूल। अगर हो चुका है तो हम बढ़ते हैं सी प्रश्न की तरफ, देखते हैं सी क्वेश्चन क्या है, सी क्या पूछा गया है। चलिए, ये देखिए सी, what do you learn from this poem? What do you learn from this poem? इस कविता से तुमने क्या सीखा, या इस कविता ने तुम्हें क्या सिखाया, या इस कविता से तुम्हें क्या पाठ मिलता है? ऐसा एक प्रश्न आया है। इसका आंसर आप क्या लिखोगे? क्या सीखा है आपने इस लेसन से बच्चों? क्या सीखा है आपने? बताइए मुझे, इस लेसन से आपने क्या सीखा? सभी लिख रहे हो ना? प्रश्न को लिख रहे हो, आंसर को लिखते जाएंगे हम लोग। चलिए लिखते हैं इसका आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे। आई लर्नड, तुमसे पूछा गया है कि तुमने क्या सीखा, है ना? तो आई लर्न, क्या सीखा है? फ्रॉम द पोएम दैट
डोंट वेस्ट टाइम एंड वर्क हार्ड। तुमने भी यही सीखा है बच्चों। इस कविता से हमने क्या सीखा है? हम लिखेंगे आई लर्न फ्रॉम द पोम दैट डोंट वेस्ट टाइम, यानी कि समय को बर्बाद मत होने दो, समय को बर्बाद मत करो। एंड वर्क हार्ड, यानी कि पूरे लगन के साथ कार्य को करो। क्यों? क्योंकि बिकॉज वर्क इज वर्शिप। वर्क इज वर्शिप, है ना, हमने पढ़ रखा है कि जो कार्य होता है, जो काम होते हैं, वही पूजा होती है ना। आई लर्न फ्रॉम द पोम दैट डोंट वेस्ट टाइम एंड वर्क हार्ड बिकॉज वर्क इज वर्शिप। काम ही पूजा होती है। चलिए, इन तीनों प्रश्नों के उत्तर सबने लिख लिया। सी प्रश्न था हमारा, व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम दिस पोम? इस कविता से तुमने क्या सीखा या क्या पढ़ा? तो हम आंसर लिखेंगे, आई लर्न फ्रॉम द पोम दैट डोंट वेस्ट टाइम एंड वर्क हार्ड बिकॉज वर्क इज वर्शिप। कार्य ही पूजा होती है, समय को बर्बाद मत करने दीजिए या ना कीजिए, और पूरे कार्य को, जो भी कार्य आप कर रहे हो, उसको पूरे लगन से, मेहनत से, परिश्रम से कीजिए। ओके, आगे बढ़े हम लोग, अगले एक्टिविटी की तरफ चले। अगला क्या है? वर्ड पावर है हमारा, जिसमें कि हम फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे विद द हेल्प्स ऑफ द गिवन वर्ड्स इन द बॉक्स। एक बॉक्स में थोड़े से वर्ड्स दिए हुए हैं, उनकी सहायता से हम रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। तैयार हो सभी? ये हो गया? ओके, मैं इसको मिटा रही हूं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। सभी लिख लीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है? एक ऐसा बॉक्स दिया हुआ है, उस बॉक्स में थोड़े से वर्ड्स दिए हुए हैं। वो कौन कौन से वर्ड्स हैं जरा देख लेते हैं हम लोग। नेवर, ठीक, रूल्स, हैप्पी, मोमेंट, मोमेंट। ओके, इतने सारे वर्ड्स आपको एक डिब्बे में दिया हुआ है, एक बॉक्स में दिया हुआ है। बच्चों देख रहे हो आप लोग अपने टेक्स्ट बुक में? देखा आपने क्या दिया है? नेवर, नेवर का मतलब कभी नहीं। रूल्स यानी नियम। हैप्पी यानी संतोष या खुशी, है ना। मोमेंट यानी क्षण, है ना। तो इतने वर्ड्स आपको आपके बॉक्स में दिए हुए हैं। अब हमने क्या करना है? इन वर्ड्स की सहायता से हमने एक एक करके रिक्त स्थानों को भरना है। वी हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। रेडी? ओके, पहला क्या दिया हुआ है देखते हैं। वी शुड नॉट, वी शुड नॉट waste, we should not waste even a single dash या blank to succeed in life। ओके, ये दिया हुआ है हमें। क्या दिया है? वी शुड नॉट वेस्ट, हमें एक भी सिंगल सा, एक छोटा सा, एक भी क्या बर्बाद नहीं करना चाहिए, जिससे कि हमें जीवन में सफलता मिले। तो हम क्या चुनेंगे इसमें से? हमें क्या वेस्ट नहीं करना चाहिए? ये देखो यहां पर दिया हुआ है मोमेंट, यानी कि क्या है? मोमेंट का मतलब क्या है? क्षण, यानी कि एक भी क्षण हम क्या नहीं करेंगे? हम बर्बाद नहीं करेंगे। तभी हम क्या होंगे जिंदगी में या लाइफ में?
सफल होंगे। तो मेरे बच्चे सारे वहां पर जो ब्लैंक दिया हुआ है वहां पर मोमेंट को भरेंगे। वी शुड नॉट वेस्ट इवन अ सिंगल मोमेंट टू सक्सीड इन लाइफ। ओके, चलिए अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्या दिया हुआ है देखते हैं। I I was dash I was dash to see my friend। मैंने जब अपने दोस्त को देखा, ठीक है, मैंने दोस्त को देखा तो मुझे क्या महसूस हुआ। क्या लिखोगे आप यहाँ पर। आई वॉज डैश टू सी माई फ्रेंड। मैंने अपने दोस्त को, आपको अपने दोस्तों को देखते हुए क्या लगता है बेटा, क्या लगता है आपको। आपको खुशी होती है, संतोष मिलता है आपको, है ना। तो यहाँ पर हैप्पी लिखेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे, हैप्पी। सभी लिख लीजिए, हैप्पी। ओके, आई वॉज हैप्पी टू सी माई फ्रेंड। मैंने अपने दोस्त को देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई। आई वॉज हैप्पी टू सी माई फ्रेंड। अगला देखते हैं। वी शुड वी शुड ऑलवेज वी शुड ऑलवेज फॉलो द ट्रैफिक डैश। We should always follow the traffic dash। हमें हमेशा पालन करना चाहिए। कौन से नियमों का, बहुत सारे नियम है यहाँ पर। कौन से नियमों का पालन करने के लिए कहा गया है हमसे, ट्रैफिक नियमों का पालन, है ना। रोड पर जो हम लोग नियमों का पालन करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम ट्रैफिक रूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं उनको। तो हमें ट्रैफिक रूल्स का नियम, उनके जो नियम हैं उनका पालन करना चाहिए। हम क्या लिखेंगे, रूल्स लिखेंगे वहां पर। क्या लिखेंगे बेटा, रूल्स। ठीक है, वी शुड ऑलवेज फॉलो ट्रैफिक रूल्स, नहीं तो क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, है ना। यस, अगला देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट, अब देखिए डी। डी में क्या दिया है। ओके, डी क्या दिया है। वी शुड वी शुड डैश टेल अ लाई। बेटे यहाँ पर लाई का मतलब क्या है, लाई यानी झूठ, है ना, झूठ। वी शुड, झूठ बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, वी शुड नेवर टेल, कभी नहीं, ठीक है, नेवर। ये देखो नेवर, वी शुड नेवर टेल अ लाई। हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। ओके, रेडी। चलिए, तो पहला क्या लिखा हमने, वी शुड नॉट वेस्ट इवन अ सिंगल मोमेंट टू सक्सीड इन लाइफ। दूसरा लिखा हमने, आई वॉज हैप्पी टू सी माई फ्रेंड। तीसरा हमने लिखा, वी शुड ऑलवेज फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। वी शुड नेवर टेल अ लाई। बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सीखी हमने आज, है ना। चलिए, ये हो गया सबका, सबने लिख लिया बेटा। अगर नहीं लिखा तो जल्दी से हैंड रेज कीजिए, क्योंकि हम आगे बढ़ने वाले हैं। अगले जो एक्टिविटी है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। क्विकली, अगर किसी ने नहीं लिखा है, अगर कोई बच्चा रह गया है लिखने को, तो आप हैंड राइज कर सकते हो। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। किसी ने भी कुछ बोला नहीं है तो आगे चलते हैं हम लोग। आगे है, हमने क्या करना है, राइमिंग वर्ड्स लिखना है। क्या लिखना है हमने, राइमिंग वर्ड्स लिखना है। ओके, तो राइमिंग वर्ड्स मैंने क्या बताए थे आपको, कि कविता में हमेशा समान तुकांत वाले शब्द होते हैं, है ना। समान तुकांत वाले शब्द, रात, बात,
है ना, ऐसे गीत, बीत, जो उनके अर्थ डिफरेंट होते हैं लेकिन जो स्वर होते हैं उनके वो समान होते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। तो आज हम वही लिखने वाले हैं। आपकी परीक्षा में भी पूछे जा सकते हैं कि एक कविता को देखकर या कोई भी कविता की पंक्तियां देकर आपने क्या करना होता है, उसकी जो है राइमिंग वर्ड्स लिखना होता है। तो बेटा हमें यहां पर राइमिंग वर्ड्स लिखना है, राइमिंग वर्ड्स। ओके, चलिए। तो बेटा आपके पुस्तक में देखो, ऐसे एक कद्दू का चित्र दिया हुआ है, यहां पर आप देख सकते हो, बड़ा सा एक कद्दू है ना, ऐसे एक कद्दू का चित्र दिया हुआ है। और यहां पर आप कुछ वर्ड्स देखेंगे, इस कद्दू के चित्र के अंदर एक थोड़े से वर्ड्स को आप देखेंगे। ओके, क्या क्या वर्ड्स दिए हैं जरा देख लेते हैं हम लोग। इसमें दिया है, ये भाई हमारा कद्दू भाई हो गया, है ना, कितना प्यारा है ये। चलिए, अब इसके अंदर थोड़े से वर्ड्स छुपा कर रखे हैं इसने। अब इन्हीं वर्ड्स को लेकर हमने क्या करना है, उनके राइमिंग वर्ड्स आपने लिखना है। ये देखो क्या दिया है, एवर, है ना, फिर क्या दिया हुआ है, वे, फिर दिया है नाइट, फिर दे रखा है हमें बेल, फिर दिया है नन। ओके, ये सब वर्ड्स आपने देख लिए। ऐसे कद्दू का पंपकिन, हम कद्दू को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, सब्जियों के नाम पता है आपको अंग्रेजी में कैसे बोलते हैं हम लोग, पंपकिन। पंपकिन यानी कद्दू। तो इस कद्दू भाई के अंदर कद्दू ने जो है अपने अंदर बहुत सारे वर्ड्स को छुपा रखे हैं, ऐसे दिखा, अभी आपको दिखा रहा है ये, है ना, एवर, वे, नाइट, डन, बेल। तो इन्हीं सब वर्ड्स के आपने क्या करने हैं, राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं। तो हम लोग स्टार्ट करें। पहला लिखते हैं हम लोग एवर। पहला कौन सा वर्ड है, एवर। तो एवर का एक राइमिंग वर्ड लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, नेवर, नेवर, ठीक है, एवर, नेवर। दूसरा, सेकंड, ये देखो नाइट, NIGHT, नाइट का मतलब क्या होता है, रात होती है ना। तो नाइट का एक राइमिंग वर्ड यहां पर लिखेंगे माइट, माइट यानी शक्ति, है ना, माइट यानी शक्ति, नाइट, माइट, एवर, नेवर। अगला देखिए, तीसरा, वे, वे, वे यानी रास्ता होता है, वे यानी रास्ता, रास्ता बोलते हैं ना हम लोग, रास्ता, वे। तो वे, रे, या फिर गे लिख सकते हैं हम लोग, है ना, संतोष, गे, गे यानी संतोष, है ना, हैप्पी एंड गे पढ़ा था हमने, तो वे, गे। अगला देखिए, चौथा वर्ड देखिए, बेल, बेल, बेल यानी घंटी, टेल यानी बोलना, बेल, टेल। अगला, नन, नन, डन, देखा आपने। तो ऐसे हम लोग राइमिंग वर्ड्स लिख सकते हैं। एवर, नेवर। तो इन शब्दों के जो है विशेषता क्या है बेटा, राइमिंग वर्ड्स के, कि एक जैसे स्वर होते हैं ये, है ना, जैसे कि एवर, नेवर, नाइट, माइट, वे, गे, बेल, टेल, नन, डन, सुनने में समान लग रहे हैं आपको, है ना, ऐसे स्वर, लेकिन इनके अर्थ अलग अलग होते हैं। एवर, नेवर, कभी नहीं। नाइट, रात, माइट, शक्ति। तो एक जैसे स्वर वाले शब्द लेकिन जिनके अर्थ अलग हो, उन्हें हम समान तुकांत वाले शब्द कहते हैं, जिन्हें हम अंग्रेजी में राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। क्लियर है बेटा, ये हो गया सबका। यस, ये अगर हो गया है तो हम अगले एक्टिविटीज की तरफ चलते हैं। मिटा दो उसको।
यस। अगला लास्ट वाला एक और एक्टिविटी आपका बच गया है यहां पर, वो है एक्शन वर्ड्स लिखने हैं आपने। क्या लिखना है? एक्शन वर्ड्स। अभी हमने राइमिंग वर्ड्स लिखे, अभी आपने क्या लिखना है? एक्शन वर्ड्स लिखने हैं। एक्शन वर्ड्स, एक्शन वर्ड्स लिखेंगे। जैसे कि आप अपने पुस्तक में देख रहे हो एक लड़का गाना गा रहा है, गाना गा रहा है, तो उसका एक्शन वर्ड गाना, क्या लिखेंगे हम लोग उसको? सिंगिंग, सिंगिंग। दूसरा है एक लड़की खाना खा रही है, तो उसे हम क्या लिखेंगे? ईटिंग, खा रही है, खाना खा रही है, ईटिंग। तीसरे में देखो एक लड़का कूद रहा है, तो कूदने को हम लिखेंगे जंपिंग, जंपिंग, है ना? ये कैसे, कौन से वर्ड से बना है? सिंगिंग, सिंग वर्ड से बना है गाना। ईटिंग, ईट वर्ड से, है ना, खाना। ये देखो जंप, जंप, जंपिंग, सिंग, सिंगिंग, ईट, ईटिंग। अब देखो अगला, एक लड़की नाच रही है, तो वो हम लिखेंगे डांसिंग, डांसिंग, डांस, नृत्य, है ना? अगला स्विमिंग, स्विमिंग, स्विमिंग यानी तैरना, स्विम, है ना, स्विम वर्ड से बना है स्विमिंग। अगला फुटबॉल खेल रहा है एक लड़का, देख रहे हो आप अपने टेक्स्ट बुक में, तो हम लिखेंगे प्लेइंग, प्लेइंग। तो यहां पर प्ले वर्ड से ये प्लेइंग वर्ड आया। तो ये सारे एक्शन वर्ड्स है, सिंगिंग, ईटिंग, जंपिंग, डांसिंग, स्विमिंग, प्लेइंग, सब, इन सबको हम एक्शन वर्ड्स कहते हैं, जिससे जो कार्य हो रहा है, कोई काम हो रहा है ना? तो इस प्रकार से आप बहुत सारे वर्ड्स बना सकते हो। राइटिंग लिख सकते हो, रीडिंग लिख सकते हो, है ना? बहुत सारे वो एक्शन वर्ड्स है जो हम हमेशा कार्य जो करते रहते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या करते हैं? एक्शन वर्ड्स कहते हैं। सिंगिंग, ईटिंग, जंपिंग, डांसिंग, स्विमिंग, सिंगिंग, ईटिंग, जंपिंग, डांसिंग, स्विमिंग, प्लेइंग, है ना? ऐसे बहुत सारे एक्शन वर्ड्स आप लिख सकते हो। तो इसी के साथ हमारा ये जो कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन है ये सब समाप्त हो गए बेटा। अब क्या करना है, हमने ये चैप्टर हमारा लास्ट वाला था, ये खत्म हो चुका है। अगली क्लास में हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे और उसके लिए आप सभी पढ़कर आइएगा। मैं बताती हूँ आपने कौन कौन से लेसन्स को पढ़ने हैं अगले क्लास में, और जिसके हम क्या करेंगे, बहुत सारे रिवीजन हम करते जाएंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे अगले क्लास में। आप जो चैप्टर है ना आपकी कबड्डी, कबड्डी जो 11वां चैप्टर है आपका, और सेफ्टी सेव्स 12वां, ये दोनों चैप्टर्स, ये दोनों लेसन्स आप अच्छी तरह से पढ़कर आएंगे। हम आपसे प्रश्न पूछेंगे और इसकी रिवीजन भी आपसे करवाएंगे। ओके, तो आज की क्लास हम यही समाप्त कर दे। अगले क्लास में हम आपसे फिर मिलेंगे। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।